उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट ने पूजा करने के आदेश दे दिए हैं। तो क्या बाबरी मस्जिद के बाद अब मुसलमानों से वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद भी छीन ली जाएगी? देखिए पूरी यह रिपोर्ट। स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ बिलाल मंसूरी। बुधवार को वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद हिंदू पक्षों में एक खुशी की लहर है। राहत इंदौरी का एक शेर है, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें इस सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। आगे राहत इंदौरी कहते हैं कि वकील अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। 28 जनवरी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने यानी ASI ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर त्रिशूल के निशान होने का दावा किया था। टीम ने बताया था कि यहाँ पे त्रिशूल के निशान हैं, जिसके बाद से RSS के लोग मस्जिद को हिंदू पक्ष के हवाले करने की मांग करने लगे हैं। त्रिशूल मिलने के बाद से ही हिंदू पक्ष के लोगों ने कोर्ट में एक अपील दायर की कि यहाँ पे हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जाए, चूँकि यहाँ पर हिंदू के देवी देवताएं हैं और रोज़ाना उनकी पूजा करना ज़रूरी है, जिसको स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। और कोर्ट ने 7 दिन के अंदर DM से को ये लिखा है कि वे 7 दिन के अंदर हिंदू पक्षों को पूजा करने का इंतज़ाम कराएं। लेकिन बुधवार की सुबह दिन निकलने से पहले ही अंधेरी रात में प्रशासन ने वहां पूजा कराने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं और हिंदू पक्ष वहां पहुंच गया है। कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से, और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की। बाबरी मस्जिद के मामले से ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी कोर्ट के आदेश को वर्शिप एक्ट 1991 के विरोध के खिलाफ बताते आ रहे हैं और तब से ही इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल वर्शिप एक्ट 1991 में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से किसी भी धर्मस्थल, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वहाँ कोई अपना दावा नहीं करेगा। चूँकि 15 अगस्त 1947 से पहले राजाओं का, ब्रिटिश राज का यहाँ पर राज था। उस दौरान उन्होंने क्या किया ये किसी को नहीं पता, इसलिए आज़ादी के बाद से एक एक्ट बना जिसको हम वर्शिप एक्ट 1991 कहते हैं। वाराणसी की जिला कोर्ट ने जब पूजा करने के आदेश दिए हैं, इसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी ने 6 दिसंबर 1992 को दोहराने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दोबारा से 6 दिसंबर 1992 हो सकता है। जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए? 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीजें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं?
और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतजामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले पर अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूं। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीजें हैं। झारखंड में जो ईडी कार्रवाई हो रही है उस पर क्या? नहीं अब अभी उस सर, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के जो लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। पत्रकार जुबैर ने अपने एक्स यानी ट्वीट पर लिखा है कि बाबरी मस्जिद में भी पूजा करने की परमिशन कोर्ट नहीं दिया था, फिर क्या हुआ, बाबरी मस्जिद को उन लोगों ने शहीद कर दिया। अब ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की परमिशन भी कोर्ट ने दी है। आप लोग देखते रहिए, चुनाव नज़दीक है। पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, हम वाराणसी कोर्ट के ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले से पूरी तरह असहमत हैं और मस्जिद की हिफाजत के लिए जो भी ज़रूरी कदम होंगे हम कानूनी टीम से बात करके ज़रूर उठाएंगे। इंशाअल्लाह एक और मस्जिद हम नहीं खोएंगे। एक एक करके साजिश के तहत मुसलमानों से मस्जिद छीनी जा रही है, आखिर कब तक? तमाम उलेमा इकराम से बड़े अदब के साथ इस लड़ाई से मैं हमारा साथ देने की अपील करता हूँ। ये सब सियासत के वजूद में न होने की वजह से हो रहा है। हम सबको संवैधानिक संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। पर सवाल यह है कि वर्शिप एक्ट 1991 का विरोध सिर्फ अकेले असदुद्दीन ओवैसी क्यों कर रहे हैं? अगर कोर्ट वर्शिप एक्ट 1991 के अगेंस्ट अपने आदेश दे रही है तो बाकी विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं? संविधान और कानून की हिफाजत करने की बात करने वाली ये राजनीतिक पार्टियां आखिर अपने मुंह में दही जमाकर क्यों बैठी हैं? अपने ट्वीट पर अधिकतर हिंदी में लिखने वाले अखिलेश यादव ने वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में इंग्लिश में ट्वीट किया है। उनके इस ट्वीट करने की वजह यानी दोनों तरफ मामले को बराबर रखना है। ना उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला और ना ही इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बोला। इंग्लिश में इसलिए ट्वीट लिख दिया ताकि किसी को समझ आए और किसी को ना आए। अखिलेश यादव ने इस मामले में इंग्लिश ट्वीट किया है। उन्होंने सिर्फ अंधेरी रात में पूजा करने का विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि अभी 7 दिन का समय है। इस तरह कदम उठाना विपक्ष को कानूनी सहारा लेने से रोकने की कोशिश है। वाराणसी में जिला जज कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की अनुमति दे दी है। तो लगभग 2 दिन पहले 29 जनवरी को दिल्ली के मेहरौली में जिन्नात वाली मस्जिद के नाम से जाने वाली मस्जिद 600 साल पुरानी मस्जिद बताई जाती है, उसको दिल्ली के डीडीए ने यानी जो दिल्ली का निगम है उसने अंधेरी रात में यानी फजर की अजान के वक्त उसको ढहा दिया है। हमने इमाम साहब से और जो मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार थे उनसे देखे सारे कागजात। उनको 1997 में एसडीएम ऑर्डर हुआ और उसके बाद 2012 में हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ डिमार्केशन का। तो डिमार्केशन के डिमार्केशन का ऑर्डर है, ये दिखाएंगे इमाम साहब के पास, है दिखाइए, देखो डिमार्केशन का ऑर्डर था। प्रशासन ने बजाय इसके कि उसका डिमार्केशन डीडीए वगैरह करा के उसको नजरअंदाज किया और कोर्ट के हुक्म को पैरों तले कुचलते हुए उसको डेमोलिश कर दिया। डेमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं था। हमने पूछा पुलिस प्रशासन से भी कि आपके पास कोई ऑर्डर है? उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि हमें प्रोटेक्शन। इसमें कहीं भी डेमोलिशन लिखा है क्या इस ऑर्डर में? कहीं डेमोलिशन नहीं है, कोई डेमोलिशन का ऑर्डर नहीं है। 2024 का इलेक्शन नज़दीक है और मस्जिद में पूजा करने की अनुमति दे दी गई है। भाजपा अपने नारे की तरफ आगे बढ़ते हुए यानी बाबरी मस्जिद तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, इस नारे को लेकर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अब देखना होगा कि 2024 में देश किस स्थिति में खड़ा होगा। मैं आपसे किसी पैसे की मांग नहीं कर रहा हूं, लेकिन चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे हौसले मजबूत हों और हम आपके लिए, समाज के लिए इसी तरह आवाज़ उठाते रहें। धन्यवाद।